वडपलनी, चेन्नई। मैं यमीन जी को बुलाना चाहूंगी न्यूज़ अंडमान 24/7 जो हर वक्त 24/7 एटीओ के लिए तत्पर रहते हैं। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के कामराज नगर क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर ईडन रिजॉर्ट्स स्थित है। आज ईडन रिजॉर्ट्स में जो है अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स इनके द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम यह है कि इनका एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग यहाँ पे आयोजित होने वाला है। अभी कुछ ही पल में यहाँ पे बहुत सारे अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के मेंबर्स आने वाले हैं और अपना एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज इस अवसर पर जो हमें सूचना मिली है उसके अनुसार जो मुख्य अतिथि है वो हमारे अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट श्री चंद्रशेखर जी और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मोहम्मद जाडवेद जी, इनको आमंत्रित किया गया है। हम आपको साथ ही ये बता दें कि 2005 से अब तक जो है आटो यानी अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने जिस प्रकार अंडमान निकोबार में काम किया है, खासकर पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, ये काबिल तारीफ है। हम इनको सलाम करते हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है अंडमान निकोबार में। कोविड के बाद जब टूरिज्म एकदम डल हो चुका था, उसको वहां से बढ़ाने में, साथ देने में तमाम जितने भी टूर ऑपरेटर एसोसिएशन है उनका भी सहयोग रहा है। बहुत सारे ऐसे लोकल एजेंट्स हैं जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हैं, उन सब का साथ रहा है। हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आटो अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ये ना सिर्फ हमारे श्री विजयपुरम शहर में या अंडमान निकोबार में, बल्कि हमारे भारत देश के कई सारे राज्यों में भी जाकर इन्होंने जो है पिछले कई वर्षों से ब्रांड अंडमान को इन्होंने बहुत प्रमोट किया है। इसके अलावा विदेशों में भी जाकर ब्रांड अंडमान को प्रमोट करने का इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जिसके बारे में हमने आप लोगों को कुछ महीने पहले एक एपिसोड में बताया भी था। दुबई हो, सिंगापुर हो, ऐसे कुछ कुछ जगह पर मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट कंट्रीज में गए हैं जहाँ पे आटो के तरफ से ब्रांड अंडमान को प्रमोट किया गया है। हमने पिछले बार भी जब प्रेसिडेंट श्री विनोद जी से बात की थी, उनका यही कहना था कि अगर प्रशासन, अंडमान प्रशासन के तरफ से भी इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो ये और बढ़ चढ़ कर काम कर पाएंगे। आज इनकी जो क्षमता है उससे 10 गुना ज़्यादा वे कर पाएंगे अगर इनको ज़रा सा प्रशासन का सहयोग मिल गया, और जिससे फ़ायदा हम ही लोगों को होने वाला है। क्योंकि अगर हमारे द्वीपों में पर्यटन जो कि एक बहुत ही अहम किरदार निभाता है, इसमें बढ़ोतरी होगी तो फिर यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, इनके रोजगार में भी बहुत फायदेमंद होने वाला है। हमारे अंडमान निकोबार में आज भी सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग हैं जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनका गुजारा सिर्फ पर्यटन की वजह से ही चलता है। फिर चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में काम करते हो, या टूरिस्ट गाइड हो, या डाइविंग वगैरह कराते हो, टूरिस्ट टैक्सियां चलाते हैं, बसेस चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ज़िंदगी पर्यटन से जुड़ा हुआ है। पर्यटन की वजह से ही वे अपने परिवार को पाल पाते हैं। तो अगर हमारे द्वीपों में पर्यटन बढ़ती है तो फिर उसका फ़ायदा भी हम द्वीपवासियों को ही होने वाला है, जिसके लिए हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष आटो के तरफ से यानी अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं और ख़ासकर ब्रांड अंडमान को प्रमोट करने में इनका बहुत सहयोग रहता है। तो आज इनका जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, इसमें हमें सूचना मिली है कि जो इनके बहुत सारे मेंबर्स हैं, तकरीबन 7-8 मेंबर्स से इन्होंने 2005 में शुरुआत किया था और आज इनकी संख्या जो है ऑलमोस्ट 130 मेंबर्स हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उन सबको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा और आज इस एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में अंडमान में पर्यटन को बढ़ाने के लिए बातचीत भी की जाएगी। तो चलिए हम आप लोगों को सीधे अंदर ले चलते हैं और आज के इस प्रोग्राम की कवरेज दिखाते हैं। एक बार फिर से आप सभी को गुड इवनिंग। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर के एनुअल जनरल मीटिंग में आप सभी का अभिवादन करती हूँ। पिछले दिनों जो हमारे परिवार
के लोग परलोक सिधारे हैं उनका जिक्र करूंगी और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कृपया 2 मिनट के लिए मौन धारण करें। हमारे बीच आज के हमारे सम्मानीय अतिथि मिस्टर मोहम्मद जावेद जी आ चुके हैं। मैं हमारे चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट ACGI मिस्टर के चंद्रशेखर जी, मैं जियोलॉजिस्ट के डायरेक्टर मिस्टर मोहम्मद जावेद जी, ATO प्रेसिडेंट मिस्टर एम विनोद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिस्टर PS विजय, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर कृष्णा शाह और ऑल ATO मेंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। गर्व के साथ बोलना चाहता हूं, पूरे अंडमान निकोबार में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स एकमात्र एसोसिएशन है जिसने दुनिया का और देश का तमाम टूर इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और ब्रांड अंडमान को प्रमोट करने का काम किया। निरंतर आज में काम कर रहे हैं, हमें सारे स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट इसमें मिलता है। आज हमारे साथ 130 मेंबर, 110 एक्टिव और 130 मेंबर हमारे साथ है इस एसोसिएशन में। मैं अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का जो नई कमेटी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जो आज से जो नया कमेटी के लोगों ने जिम्मेदारी ली है, उन सबको मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये जो नई कमेटी है ये हर एक मेंबर का बात सुने और अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स को और आगे ले जाने में इस कमेटी का पूरा योगदान रहेगा। एक जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हम लोग को मिला है वो रुक ना जाए, तो इसमें हम लोग सभी का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड इंश्योर नॉट ओनली दैट वी मार्केट अंडमान निकोबार इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, स्पेशली मलेशिया, बट ऑल्सो इंश्योर दैट आउटबाउंड फ्रॉम अंडमान गो टूवर्ड साउथ ईस्ट एशिया, तो हमारे लोग भी यहाँ में फॉरेन का एक्सपीरियंस कर सके। और अभी मई जून आपके यहाँ में स्कूल की छुट्टी आ रहे हैं, तो आप लोग एग्रेसिव मार्केटिंग करिए ताकि एयर एशिया को ये सपोर्ट मिल सके। और बहुत अट्रैक्टिव प्राइसिंग भी एयर एशिया का है, मेनलैंड जाने से सस्ता तो आज मलेशिया जाने से हो गया, एंड आई रिप्रेजेंट दैट एज चेयरमैन। तो उनके तरफ से भी मैं बधाई देना चाहता हूँ विनोद जी को और सभी मेंबर को, ताकि इंटरनेशनल इनबाउंड टूरिस्ट भी यहाँ पे जल्दी शुरू हो जाए। All of you, ladies and gentlemen, I know it is a formal function, but nevertheless, please take 30 seconds. Please get up a little. You're very comfortable on your seats. Please get up and hug somebody in this room and say thank you. Please hug somebody. If every single day you take just 2 minutes out to say thank you to somebody, maybe in your office or maybe the janitor or the maid or whatever, it makes a huge difference. Not to them actually, but to you, because there is a dopamine rush in our body, and that's an amazing hormone that makes you healthy every single day. संहिता वेदा आचार्य जी को मोमेंटो देकर उनका स्वागत और सम्मान करें। धन्यवाद सुजीत जी। प्रेसिडेंट को आमंत्रित करूंगी यहाँ आए और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया पर्सन्स को फेलिसिटेट करें। दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर, इनके बिना कार्यक्रम कंप्लीट नहीं होता, जब तक इनका टेलीकास्ट नहीं होता है कार्यक्रम अधूरा रहता है। मैं यमीन जी को बुलाना चाहूंगी, न्यूज़ अंडमान 24/7 जो हर वक्त 24/7 ATO के लिए तत्पर रहते हैं। मिस्टर लक्ष्मण जी को
1300 एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने वाला या 1300 एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देने के एक ऑर्गेनाइजेशन को मैं संबोधित कर रहा हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ और नहीं है। मेरी टेन्योर में मेरा यही पूरा मकसद है कि अंडमान के हर युवा के हाथ में एक रोजगार हो और अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक एम्प्लॉय ना बन के एम्प्लॉयर बनाने में उनको प्रमोट करें। यही मैं चाहता हूँ कि मेरे टेन्योर के अंतर्गत में हम बहुत सारे उद्योगों को, जो कि हमारे पास सिर्फ टूर्स, ट्रैवल, टूरिज्म और फिशरीज के अलावा कोई उद्योग बहुत बड़ा नहीं हो सकता, कोई माइक्रो इंडस्ट्री से लगा सकता है, बट हर प्रकार का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, प्रशासन का स्कीम है, इसको अपने युवा साथियों तक पहुंचाए। इसमें हम लोग को क्या मुद्रा लोन के अंतर्गत में 20 लाख रुपए का सहयोग विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक से लोन दिया जाता है। तो आप किसी को भी अगर प्रमोट करेगा तो 20 लाख रुपीज तक मुद्रा लोन के अंतर्गत में अनएम्प्लॉयड को बिना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी, कोई जमीन, कोई गारंटर के बिना बैंक प्रोवाइड करता है। अभी उसमें होम स्टे को भी इंक्लूड कर दिया ये बजट में। ये बहुत काबिल तारीफ है क्योंकि हमारे यहाँ होम स्टे का बहुत अच्छा चलन है। 17 आइलैंड को हम लोग पीपीपी मोड में गवर्नमेंट अभी टेंडर इन्वाइट करने की पोजीशन पे है। ये इन्वाइट करने से क्या है कि जैसा ताज आया सेम मॉडल में आएगा। हम लोग में जैसे ताज आया है, ताज पीपीपी मॉडल में है, कुछ गवर्नमेंट जमीन गवर्नमेंट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग बनाएंगे, कुछ मंथली या ईयरली रेंट फिक्स करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को देगा, उसके अलावा कुछ प्रॉफिट शेयरिंग देगा। तो इस तरह का भी कुछ 14 आइलैंड को आइडेंटिफाई किया है। कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स आने से हम सबको उसमें फायदा होगा। जहाँ बड़ा ब्रांड आएगा तो उसके साथ में बाकी हम लोग का जो छोटा ब्रांड है, जो हम लोग का आइलैंडर्स का ब्रांड है, जो आइलैंडर को एक वर्ल्ड टूरिज्म मैप में ले जाने में बहुत मदद करेगा। आशा करते हैं कि अंडमान के लोगों का, हम लोग का भविष्य सुंदर है। आगे हम सब मिलकर इसमें काम करेगा तो हमारे हर बच्चे के हाथ में एक एम्प्लॉयमेंट या एक एम्प्लॉयर बनने का अवसर जरूर प्रदान होगा। हमारे बीच मिसेस रजनी मौजूद है, वाइफ ऑफ लेट शंकर। इनके जो हस्बैंड थे, एटीओ से उनका बहुत गहरा नाता था। कोविड में उनका देहांत हो चुका है। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के एनुअल जनरल मीटिंग के चीफ गेस्ट मिस्टर के शेखर जी, मैं उनको पूरे एटीओ के मेंबर्स फैमिली की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज के बिजी शेड्यूल में वो आज हमारे साथ एजीएम में, धन्यवाद उनको दे रहा हूं। मिस्टर मोहम्मद जावेद सर को भी मैं हार्टली थैंक्स देना चाहता हूं कि हमेशा एटीओ के सपोर्ट में रहते हैं और आज इस एजीएम में भी उन्होंने आकर हमें सभी को फिर से अपना प्यार दिया। थैंक यू सो मच सर। मेरे भाई मिस्टर मोहन विनोद जी, जिनकी तारीफ करो कम रहेगा, बिना उनके एटीओ कुछ भी नहीं है। आज एटीओ का एक स्पेशल प्लेटफॉर्म देने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। मैं उनको भी थैंक्स देता हूं, इस पूरे प्रोग्राम को अपनी लीडरशिप में एग्जीक्यूट किया। थैंक यू विनोद भाई। मिस्टर के अंसा, जनरल सेक्रेटरी एटीओ, उनको भी मैं स्पेशल थैंक्स दूंगा। मिस्टर सुरजीत, जिन्होंने अपने सैक्सोफोन से हमें बहुत सुंदर धुन सुनाई, उनको भी एटीओ परिवार बहुत बहुत धन्यवाद करता है। वेलनेस सेशन से हमें सबको स्ट्रेस फ्री कराने के लिए मैं मिस समिता आचार्य का भी एटीओ फैमिली की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैडम, आपको बहुत बहुत थैंक्स। मीडिया पैशन के भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे पूरे प्रोग्राम को कवरेज किया। थैंक्स टू ऑल सोशल, प्रिंट, टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया और हमारे ऑल स्पॉन्सर्स, जिनके बिना ये प्रोग्राम इतना ग्रैंडली करना पॉसिबल नहीं होता। थैंक्स टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स। मेरे सभी साथी एटीओ मेंबर्स, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेस कराने के लिए अपना सपोर्ट दिया, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरे प्रोग्राम को जिन्होंने एंकरिंग किया है, मैडम सुनीता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ईडन होटल के मैनेजमेंट टीम का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। लास्ट नॉट द लीस्ट, ऑल द टीम मेंबर्स, जिन्होंने हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखा और प्रोग्राम को एक ग्रैंड सक्सेस बनाया, सभी को धन्यवाद। हमारी ऑफिस वेयर की तरफ से भी और एटीओ फैमिली की तरफ से आज का एजीएम ग्रैंड इवनिंग सक्सेस के लिए
Thank you all of you. इसी के साथ आपने देखा आज अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स इनके तरफ से जो है आज यहाँ पे एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग कराई गई और इनके कई सारे मेंबर्स जो है यहाँ पे उपस्थित थे और बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को कराया गया। आटो को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि पिछले 20 बरस से जिस तरीके से ये अपने एसोसिएशन को संभालते आए हैं और हमारे पर्यटन के क्षेत्र में इनकी जो भागीदारी रही है ये ऐसे ही बनी रहे। अभी हम अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स इनके प्रेसिडेंट श्री एम विनोद जी, हम उनसे बात करेंगे। आपने इनके द्वारा कही गई बातों को तो डेफिनेटली सुनाई है, लेकिन हम चाहेंगे कि चंद शब्द विनोद जी हमारे दर्शकों को भी बताएं। एंड सबसे पहले तो सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस 20 इयर्स कंप्लीट करने के लिए और आज इस 20 वर्ष की वर्षगांठ पर आप द्वीपवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो यमीन भाई मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के 20 साल के जर्नी में आपका भी काफ़ी साल हमारे साथ रहा और न सिर्फ हमारे साथ पर्यटन से जुड़े जो भी उद्योग के जो भी एसोसिएशन हो, जो भी मुद्दा हो, आप बराबर निरंतर उसमें खड़े रहे, तो आप भी पर्यटन का एक हिस्सा हो। बिल्कुल सर, धन्यवाद। थैंक यू। हमने अपना 20 साल का कार्यक्रम अभी आपने देखा होगा जलसा और मनसा में बनाया था। उसके बाद ये हमारा एक रूटीन एजीएम था जो हर 2 साल में होता है। काफ़ी समय से हम सब मेंबर्स मिले नहीं थे, तो आज सब मिले। आपने देखा एक यूनिटी है अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स में। हमारा एक मुद्दा ये एसोसिएशन को चलाने का और द्वीपों के लोगों के साथ कि पर्यटन से जुड़ा कोई मुद्दा हो, तो हम चाहते हैं कि उसमें हर एसोसिएशन आए और सब साथ में खड़े रहे। और अंडमान में चूँकि पर्यटन छोड़ के और कोई उद्योग नहीं है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि पर्यटन से जुड़े जो भी समस्या, अंडमान में पर्यटन को बढ़ाना। इसमें अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स हमेशा प्रशासन के साथ और कोई भी हितधारक इसमें काम करे, हम उनके साथ हैं। विनोद जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंडमान निकोबार में आपको कोई एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो एडमिनिस्ट्रेशन से चाहिए होगा, वो क्या होगा? प्रशासन काफ़ी सपोर्टिव मूड में काम कर रहा है अभी। हम चाहेंगे कि प्रशासन प्रमोशन में हमारा थोड़ा मदद करे। ब्रांड अंडमान कहीं ना कहीं प्रमोशन में लैग कर रहा है और हम बराबर प्राइवेट स्टेक होल्डर्स जाते हैं, प्रशासन भी अपने लेवल में करते हैं। हम चाहते हैं कि इसको और थोड़ा बढ़ावा दे और इसको प्रेफरेंस में थोड़ा प्रशासन हमारा सहयोग करे प्रमोशन में। आप लोग तो हाल ही में दुबई भी शायद गए थे, मिडिल ईस्ट भी गए थे एंड साउथ ईस्ट कंट्रीज भी गए थे। अभी हम लोग थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर जाके आए। पिछले महीने हम लोग ओटीएम में गए थे, जो सबसे बड़ा एग्जीबिशन माना जाता है भारत का, ओवरसीज ट्रैवल मार्ट। और कल ही हमारा पूरा एक 20 लोगों का डेलीगेशन दिल्ली जा रहा है साउथ एशियन ट्रैवल मार्ट अटेंड करने। साटे जो एशिया का सबसे बड़ा ट्रैवल मार्ट है, उसमें मैक्रूस और अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर और रीफ लुकर ने मिलकर एक बहुत बड़ा स्टॉल लिया है। कल हमारा 20 लोगों का डेलीगेशन जा रहा है दिल्ली। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। एक आखिरी सवाल आपका, ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो चुका है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको टूरिज्म में क्या दिखा दिया? ग्रोथ दिखाई दिया या डाउनफॉल दिखाई दिया? जरूर ग्रोथ दिखाई दिया। हमने जो हाईएस्ट टारगेट टच किया था 5 लाख का था बिफोर कोविड। आज हम बहुत फक्र के साथ कहते हैं कि सारे प्रशासन का एफर्ट्स, स्टेक होल्डर्स का एफर्ट, आइलैंडर्स का एफर्ट, मीडिया का एफर्ट, हम सब मिलकर 7 लाख का टारगेट क्रॉस करने जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच विनोद जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एज वेल। और हमें बुलाने के लिए भी हम आपको दिल से थैंक यू करना आप हमारा चाहेंगे। हिस्सा है, मैंने कह दिया ना, आप पर्यटन का हिस्सा है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स यानी आटो के प्रेसिडेंट श्री एम विनोद जी थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि आटो ने जो है ना सिर्फ अंडमान निकोबार में पर्यटन को बढ़ाने के लिए काम किया है, बल्कि इनके मेंबर्स जो है लगातार हमारे पूरे भारत देश में जितने भी बड़े बड़े टूरिज्म से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वहाँ वे अटेंड करते हैं और ब्रांड अंडमान को प्रमोट करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। एक बहुत अच्छी बात ये रही है कि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर अंडमान का एकमात्र ऐसा एसोसिएशन है जो न सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों में बल्कि बाहर विदेशों में भी जाकर ब्रांड अंडमान को प्रमोट कर रहे हैं, जिनके लिए हम उनको पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। कई सारे प्रोग्राम्स आप लोगों ने हमारे चैनल के भी माध्यम से देखा होगा, जहां पे हमने आप लोगों को दिखाया आटो किस तरीके से सिंगापुर, दुबई और ऐसे कुछ देशों में जाके उन्होंने ब्रांड अंडमान को प्रमोट किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी टूरिस्ट जो है अंडमान निकोबार में आए और हमारे अंडमान निकोबार को ज़्यादा प्रमोट कर सके। हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन आए, जिससे हमारे ही द्वीपवासियों को फ़ायदा होगा, यहाँ पर रोज़गार बढ़े,
बढ़ेगी और लोगों का लाइफस्टाइल में भी एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएगा, जिसकी हम सब उम्मीद भी करते हैं। आने वाले सालों में टूरिज्म को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत कुछ होने वाला है। ऐसे कुछ पॉइंट्स को आज जो है यहाँ पर मैक इंडस्ट्रीज़ के श्री मोहम्मद जाडवेद जी और अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट श्री चंद्रशेखर जी ने भी जो है उन बातों को चिन्हित किया है कि किस तरीके से अंडमान आने वाले दिनों में और खासकर पर्यटन को लेकर कितना आगे जाने वाला है। तो हम सब के लिए एक अच्छी खबर है। हमें भी अपनी फिंगर्स क्रॉस रखनी है और अपना भी पूरा साथ देना है ताकि हम अंडमान में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और अंत में धन्यवाद करेंगे अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के तमाम मेंबर्स को, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम आज के इस कवरेज को कवर कर सके। इनका जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग था यहाँ पर, और इनको हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि जिस तरीके से पिछले 20 साल से ये अंडमान निकोबार में पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसको बढ़ाने के लिए अपना दिन रात मेहनत करते हैं और अपना सहयोग देते हैं। इसी तरह वे आगे भी करते रहें और खूब फले फूले और हमारे अंडमान निकोबार में पर्यटन को बढ़ाने में हमेशा इनका साथ रहे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन किरण के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।